मेजर साहब फिर दो चार शेर सुना देंगे मुझे? वो कहेंगे सादगी पर कौन न मर जाए खुदा, है वो कत्ल भी करते हैं, और है ना। हाथ में तलवार भी वो है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूदे पशेमा का पशेमा होना। इसीलिए मेजर साहब कि मतलब आपके बड़ा आप पे फिट आता है कि आप छुरी भी चला देते हैं और उसके बाद परेशान हो जाते हैं कि हाय अल्लाह मैंने तो उसको मार दिया। तो इतना ना इतना सादा है मेरा महबूब जो है। ना 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 ऐसा नहीं है। हमारा तो जो एंगल होता है, या हमारी जो कोशिश होती है, वो ये होती है कि साहब बात जेन्युइन बात की जाए और जेन्युइनली बात की जाए, जेन्युइन बात जेन्युइनली की जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे वो श्रीलंका हो एड्स के मामले में, ह्यूमैनिटेरियंस एड के मामले में हो, चाहे डेवलपमेंट के एड्स के मामले में हो, आप श्रीलंका के साथ इंडिया के रिलेशन देख लीजिए, मालदीव के साथ आप रिलेशन देख लीजिए। कभी कभी नशा पत्ता करके कोई घर का छोटा भाई इधर उधर चला जाता है, रात भर किसी कोपचे में सो जाता है, फिर सुबह होश आता है तो उसके बाद चुपचाप आ जाता है। आप मालदीव को देख लीजिए। और बांग्लादेश तो अपना बच्चा है, ठीक है, जरा सा पड़ोस वाले मोहल्ले में जाके वहां कह रहा है ओए पप्पा देख लूंगा, देख लेंगे, बड़े आराम से देख लेंगे। आपको पता है मालदीव का जब दिमाग थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ था तो पानी चाइना ने भेजा था, आपके चाइना ने, हेलो, मालदीव्स ने पानी, मालदीव की पब्लिक ने वो पानी वापस कर दिया, इस्तेमाल नहीं किया, नहीं किया इस्तेमाल। आप वहां पर माइनॉरिटी जो हिंदू कम्युनिटी है जिसको अमेरिका एड्रेस कर रहा है, आप कहते हैं ना कि पूरे दुनिया के मवालिक की चीजों को जानते हैं। याद है ट्रंप ने क्या कहा था? याद है आपको? हिंदू कम्युनिटीज के साथ जो माइनॉरिटी है बांग्लादेश में, वहां मोहम्मद यूनुस जो कि एक डेमोक्रेटिक रूप से चुनी हुई सरकार शेख हसीना की हटा के रातों रात इलीगल तरीके से ऑक्युपाइड, क्योंकि आपके लिए नॉर्मल बात है, आपके यहां कितनी डेमोक्रेसी रही है, इसलिए आपके लिए मेजर साहब नॉर्मल है। हमारे लिए, भारतीयों के लिए ये बड़ी एबनॉर्मल सिचुएशन है। शेख मुजफ्फर रहमान, इंदिरा गांधी या इंडियन गवर्नमेंट 1971 में जो कहती वो करते, लेकिन हम वो वाले नहीं हैं कि बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद किया, आपने कहा कि अरे नहीं नहीं इधर आओ, और इसीलिए वो जा रहा है। एक ऐसी टेरिटरी बता दीजिए जिसको इंडिया ने अपने बंटवारे के बाद ऑक्युपाई किया हो, एक। अगर गलती से आपको सिक्किम का नाम लेना हो तो उसका नाम लीजिएगा, मैं बताऊंगा अभी। हो सकता है आप कह देंगे नहीं सिक्किम 70s में आया। नहीं, मेरा सवाल था सिर्फ कि इसका प्रॉपर्टी से भी ताल्लुक था साहब। इसका सिर्फ प्रॉपर्टी से नहीं, इसका बच्चियों से ताल्लुक था। अब आप मुझे इमोशनल कर रहे हैं। आप जरा कल्पना करिए, आपने अभी कहा ना, मैंने आपको 35 कैपिटल ए से शूद्रों का कैसे, आपके हिसाब से शूद्रों का कैसे कल्याण हुआ, ये मैंने आपको बताया। बच्चियों पर आता हूं। आर्टिकल 370 और 35 कैपिटल ए के रहते हुए अगर हमारी कश्मीर की कोई बहन, हमारी कश्मीर की कोई बेटी, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, मुंह से निकलता नहीं है, आदत नहीं है, आपने कह दिया हिंदुओं को बसाएंगे, वहां नहीं निकल पाता, हम लोगों के मुंह से नहीं निकल पाता है। अगर हमारी कोई कश्मीरी बहन बेटी, अगर किसी गैर कश्मीरी से उसकी शादी हो जाती तो 370 और 35 कैपिटल ए के रहते हुए मेजर साहब उस बच्ची का अपने मायके की किसी भी जायदाद जमीन पर कोई हक नहीं। बजाइए ताली कि 370 और 35 कैपिटल ए हटा के हमने अपनी बहन बेटियों को ये हक और हकूक दिया। शूद्रा बता दिया, महिला बता दिया। अब चलता हूं मणिपुर। मणिपुर में आपने मैतेईस को और कुकीज को कहा 4, 8, 6 कल्चरल इश्यूज। अरे नहीं साहब, आप भूल गए। मैंने रिपीट किया था, ये जो 50+ % आबादी जो मैतेईस की है, जो सनातनी हैं, जो वैष्णव संप्रदाय से हैं, उनको स्पेशल स्टेटस यानी शेड्यूल्ड कास्ट, शूद्रों के लिए हमारे यहाँ प्रोविजन है रिजर्वेशंस के, पढ़ाई से लेकर नौकरी तक में, वो नहीं मिलता था वहां पे।
मणिपुर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया, जिससे डिससेटिस्फैक्शन हुआ, जो दूसरा सेक्शन है। बजाइए ताली कि मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को हमारी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया, और आपके सबसे प्रिय विषय, प्रिय टॉपिक शूद्रास को वहां पर हक और हकूक मिलने जा रहा है। और जिसकी वजह से जो कुकीज पहले एंजॉय कर रहे थे उनके हक में थोड़ी सी बराबरी आई, दूसरा भी बराबर का आया, तो वहां डिससेटिस्फैक्शन हुआ, इसलिए वो वहां पर झगड़ा है। आपको इतने मौके ताली बजाने के दे रहा हूं आपके प्रिय विषय पे, शूद्रास पे, शूद्रास के कल्याण पे। आप देख रहे हैं साहब, तो ये अंतर है। आपने तो हमारे 22 टुकड़े करा रहे हैं, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ लेफ्टिस्ट भी 22 टुकड़े कराते हैं, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, बिल्कुल है साहब, सबको बोलने की आजादी। आपने कहा राहुल गांधी पर आपने बड़ा एहसान किया, क्या बात कर रहे हैं? कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है राहुल गांधी का, लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी। हमारे पीएम से नाक लड़ा के बात कर रहे हैं। उनका एड्रेस, उनका सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हाउस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है उनको। उनकी सिक्योरिटी एट पार ऑफ नरेंद्र मोदी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको दिया हुआ है। उनका एड्रेस कोई जेल का सेल नहीं है, उनकी बीवी का एड्रेस कोई जेल का सेल नहीं है, हालांकि उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन बहन है प्रियंका वाड्रा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। सोनिया गांधी जी उनकी माता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अब चलता हूं बांग्लादेश। आइए, ताली आप नहीं बजाएंगे, आपने कश्मीर पर ताली बजाई, 370 35 कैपिटल ए, लेकिन आपके सबसे प्रिय टॉपिक शूद्रास जो 50+ % है मणिपुर में, जिनको हक हकूक नहीं मिल रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के बाद इंप्लीमेंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उनको हक हकूक मिल रहा है। आपको ताली बजाना चाहिए, स्पेशल वीडियो पे मेरे साथ डिस्कशन पे आना चाहिए, मेरे चैनल पे आना चाहिए। आइए हम दोनों मिलकर ताली बजाएंगे, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको थैंक्स बोलता हूं कि आप हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद अगर कोई कमजोर तबका है उसकी आवाज उठाते हैं। मिलियंस थैंक्स टू मेजर साहब, आपको उठाते रहिए और हम आपको गिनाते रहेंगे और आपसे तालियां बजवाते रहेंगे कि यस साहब आपने एक बीमारी बताई, ये देखिए हमने ये कर लिया। तो दोबारा जब 35 कैपिटल ए और 370 पे बात करिएगा तो अपने प्रिय विषय शूद्रास को उठा के सामने रखिएगा, और इस उदाहरण के साथ, इस एग्जाम्पल के साथ मेजर साहब बात करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब चलते हैं बांग्लादेश। मुजफ्फर भाई, आप मुझे लगता है अगर स्क्रीन शेयर कर पाते तो मैं बहुत सारी स्लाइडें आपको भेज देता। नहीं, अभी मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, ये सामने देखिए, मैंने ऑफ कर दिया, मैंने ऑफ कर दिया। 24 मार्च की एक खबर, मोहम्मद यूनुस साहब के प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से, यानी ऑफिशियल, गिमिक नहीं, किसी मीडिया की उड़ाई हुई नहीं, उनका स्टेटमेंट था और आज भी है, वो पब्लिश्ड खबर है और उनके रेफरेंस से है। उन्होंने 24 मार्च को ये कहा कि मोहम्मद यूनुस चाइना जाने से पहले इंडिया जाना चाहते थे। ऑफिशियली हमने इंडिया गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन भारत सरकार ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अब आप कहेंगे हम तो कह ही रहे थे कि आप बदमाश हैं, आप सब पड़ोसियों को दिक्कत में रख देते हैं। एक मिनट, होल्ड इट, रखिए, उसको भी रखिए, अभी उठाऊंगा उसको भी। इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इंडिया क्यों जवाब देगा? आप वहां पर माइनॉरिटी जो हिंदू कम्युनिटी है, जिसको अमेरिका एड्रेस कर रहा है, आप कहते हैं ना कि पूरे दुनिया के ममालिक इस चीजों को जानते हैं। याद है ट्रंप ने क्या कहा था? याद है आपको? हिंदू कम्युनिटीज के साथ जो माइनॉरिटी है बांग्लादेश में, वहां मोहम्मद यूनुस, जो कि एक डेमोक्रेटिक रूप से चुनी हुई सरकार शेख हसीना की हटा के रातों रात इलीगल तरीके से ऑक्युपाइड, क्योंकि आपके लिए नॉर्मल बात है, आपके यहां कितनी डेमोक्रेसी रही है, इसलिए आपके लिए मेजर साहब नॉर्मल है। हमारे लिए, भारतीयों के लिए ये बड़ी एबनॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के डीप स्टेट यूएस के थ्रू बाइडेन गवर्नमेंट का लाया, बैठाया गया यूनुस, और उसको आप कहते हैं यूनुस। आप वहां पर
उन्होंने दूसरा एफर्ट किया। अमेरिका ने भी कहा, वहां के स्टेट हाउस ने भी कहा कि वहां की माइनॉरिटी के साथ दिक्कत हो रही है, उसको आप देखो, सही करो। और वो वीडियो क्लिप किसको नहीं याद है, जब ट्रंप और मोदी एक साथ बैठे हुए थे और किसी जर्नलिस्ट ने पूछा व्हाट अबाउट बांग्लादेश, उन्होंने कहा ओवर टू नरेंद्र मोदी, लिख के दे दिया। क्योंकि वो ये मानते हैं कि असली डीएनए वाला बाप इंडिया है। और ये सच है साहब, इसमें शर्म कैसी, इसमें कहां की शर्म, किस बात की शर्म। कल सुबह 11 बजे मेजर साहब मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगा, नंबर आप भेज दीजिएगा मुजफ्फर भाई, मैं इनबॉक्स कर दूंगा। यहां ब्लिट्स बांग्लादेश वीकली के एडिटर शोएब चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने सीधे कहा है कि भूल सुधारो, हमें मिलाओ, हमारे टुकड़े उकड़े कुछ नहीं। हमने कहा फिर आपको मिलाएंगे तो उधर वालों को क्या करना पड़ेगा? बोले यार उनको भी मिलाओ। बोले हमारे यहां वैसे ही कहते हैं लोग यार कि नहीं बहुत हो गया यार, रहने दो। जिनको अपनी हिस्ट्री, एक कौम को बिगाड़ दिया गया, एक पूरी जनरेशन को वहां उनका दिमाग खराब कर दिया गया, उनको क्या लेके आना है। और इसीलिए मैं डेमोग्राफी की बात करता हूं, ऑक्युपाइड कश्मीर की। अब बांग्लादेश में एक और बात करते हैं, आपने चिकन नेक, मैं अगर आप दिखाते तो मैं बताता। त्रिपुरा जो हमारा स्टेट है और चटगांव जहां आपने जहाज भेजा मेजर साहब, अभी आप जिक्र कर रहे थे, एक जहाज गया और मैं कांप गया, मतलब इंडिया, भारत कांप गया। मेजर साहब 22 किलोमीटर का चिकन नेक, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम बना रहे हैं अरकान आर्मी के साथ, एक पूरा हमारा रूट है। अगर हम दुनिया में बहुत कम लोगों को शायद ये पता हो, आपके दर्शकों को बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि बांग्लादेश के पास भी एक चिकन नेक है। अगर हम कहने पे आए चिकन नेक, तो बांग्लादेश के पास भी चिकन नेक है। आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं मेजर साहब, आपको पता होगा, चटगांव से थोड़ा सा ऊपर और कॉक्स बाजार से इधर, ये 22 किलोमीटर का है, वो 30 किलोमीटर का है। अगर हमने वहां पे काट दिया ना तो चटगांव गया, आपका जहाज उधर ही रहेगा, यूनुस उधर रहेगा, कैसे भेजेगा? चीनी असलहा जो भी आपने भेजा है। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश को पैदा किया, मदद किया मुक्ति वाहिनी की, एक बच्चा भी इस चीज को समझ सकता है कि अगर 1971 में इंडिया ने कहा होता, हमारी गवर्नमेंट ने कहा होता कि ऐसा है, तुम्हें पैदा कर दिया है, अब ये 22 किलोमीटर को 122 किलोमीटर या 222 किलोमीटर बना दो, और ये जो 30 किलोमीटर है उसको 133 किलोमीटर या 230 किलोमीटर बना दो। आप बताइए, मुजफ्फर रहमान साहब की वो हैसियत थी? मैं पॉजिटिवली कह रहा हूं, एक ऐसा नेता जो आपकी हत्यारी फौज से लड़के अपनी कौम को, अपने देश को, अपने जमीन को, अपनी कल्चर को, अपनी बंगालियत को अलग कर रही थी आपसे, और अपनी आइडेंटिटी बना रही थी एक सेपरेट कंट्री के रूप में। शेख मुजफ्फर रहमान, इंदिरा गांधी या इंडियन गवर्नमेंट 1971 में जो कहती वो करते। लेकिन हम वो वाले नहीं हैं कि बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद किया, आपने कहा कि अरे नहीं नहीं इधर आओ, और इसीलिए वो जा रहा है। एक ऐसी टेरिटरी बता दीजिए जिसको इंडिया ने अपने बंटवारे के बाद ऑक्युपाई किया हो, एक। अगर गलती से आपको सिक्किम का नाम लेना हो तो उसका नाम लीजिएगा, मैं बताऊंगा। अभी हो सकता है आप कह देंगे नहीं, सिक्किम 70s में आया, मकबूजा कश्मीर। आहा, मजा आया आपको? बिल्कुल, इसलिए कि हमने वो कश्मीर 370 और 35 कैपिटल ए हटा के मेजर साहब आपके सबसे चहेते शूद्रों का कल्याण किया है। अभी मैंने एक बात कश्मीरी बहनों, आपकी कश्मीरी बहनों जहां मेजॉरिटी में मुसलमान हैं, आप बार बार मुसलमान, आपकी मुसलमान बहनों का, आपकी मुसलमान बेटियों का कल्याण किया है। उनको अब अब्बा हुजूर के मायके में, इस्लाम में ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, हिंदुओं में तो हमारे यहां अभी चेंज करके लाया गया है कि बच्चियों को प्रॉपर्टी में हक है, वो मांगे वो न मांगे वो अलग बात है। लेकिन इस्लाम में कितना प्रैक्टिकली फॉलो होता है नहीं होता है, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, 25 करोड़ यहाँ आबादी है, आपको पता है, हमको सब पता है, इसलिए हमको मत बताइएगा कि उधर क्या होता है। लेकिन
यहां पर हमने वो हक हकूक दिया है, वहां पर नहीं मिलता था, शादी कर लिया तो वो दिया है, तो आपको खुश होना चाहिए। और आपने मुजफ्फर भाई, आपने भी कहा कि यार आप सबको दबाना चाहते हैं, आप नेपाल को भी दबाना चाहते हैं, आप भूटान को भी दबाना चाहते हैं, आप बांग्लादेश को भी दबाना चाहते हैं, आप श्रीलंका को भी दबाना चाहते हैं, आपने मालदीव को भी दबा दिया। आपको पता है मालदीव का जब दिमाग थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ था तो पानी चाइना ने भेजा था, आपके चाइना ने, हेलो, मालदीव्स ने पानी, मालदीव की पब्लिक ने वो पानी वापस कर दिया, इस्तेमाल नहीं किया, नहीं किया इस्तेमाल। उनको शक था चाइना पे, चाइना की ये क्रेडिबिलिटी है, चाइनीज सामानों की जो क्रेडिबिलिटी है, चाइनीज मिलिट्री की जो क्रेडिबिलिटी है। आप सोचिए जरा कितने शर्म की बात है कि किसी कंट्री की मिलिट्री वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी की मिल्कियत हो। ये तो हमने एक डॉलर के मामले में यूएस में देखा जाना कि भैया यूएस का डॉलर यूएस गवर्नमेंट का नहीं है, वहां एक बैंक की मिल्कियत। चाइना की आर्मी चाइना कंट्री को बिलोंग नहीं करती, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मिलिट्री है, एक पॉलिटिकल पार्टी की मिलिट्री है। मालदीव ने नहीं लिया वो पानी। कल ओली साहब से मिल रहे हैं, नेपाल और हमारे साथ रोटी और बेटी का रिलेशन है, पासपोर्ट नहीं लगता। और मैं जो मेरा एंसेस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है वहां से सिर्फ 90 किलोमीटर है, हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं, आज भी चले जाते हैं, शादियां होती हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, जर जोरू जमीन, इन 3 चीज के लिए हमेशा आदमी को खड़े हो जाना चाहिए। नेपाल भी हमारे साथ खड़ा होता है, पड़ोसी हैं तो मरहले हैं, और पड़ोसियों के साथ मरहले होते हैं। लेकिन जब अर्थक्वेक आए नेपाल में, इंडिया की एड, अरे टर्की की एड देख लीजिए साहब, अब उस पर नहीं जाऊंगा वरना फिर वो मेजर साहब फिर 2-4 शेर सुना देंगे मुझे, वो कहेंगे सादगी पर कौन न मर जाए खुदा, है वो कत्ल भी करते हैं, और है ना, हाथ में तलवार भी वो है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूदे पशेमा का पशेमा होना। इसीलिए मेजर साहब कि मतलब आपके बड़ा आप पे फिट आता है कि आप छुरी भी चला देते हैं और उसके बाद परेशान हो जाते हैं कि हाय अल्लाह मैंने तो उसको मार दिया। तो इतना सादा है मेरा महबूब जो है। ना, ऐसा नहीं है। हमारा तो जो एंगल होता है या हमारी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि साहब बात जेन्युइन बात की जाए और जेन्युइनली बात की जाए, जेन्युइन बात जेन्युइनली की जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे वो श्रीलंका हो, एड्स के मामले में, ह्यूमैनिटेरियंस एड के मामले में हो, चाहे डेवलपमेंट के एड्स के मामले में हो, आप श्रीलंका के साथ इंडिया के रिलेशन देख लीजिए, मालदीव के साथ आप रिलेशन देख लीजिए। कभी कभी नशा पत्ता करके कोई घर का छोटा भाई इधर उधर चला जाता है, रात भर किसी कोपचे में सो जाता है, फिर सुबह होश आता है तो उसके बाद चुपचाप आ जाता है। आप मालदीव को देख लीजिए। और बांग्लादेश तो अपना बच्चा है, ठीक है, जरा सा पड़ोस वाले मोहल्ले में जाके वहां कह रहा है ओए पप्पा देख लूंगा, देख लेंगे, बड़े आराम से देख लेंगे। इसलिए कम से कम आज से चिकन नेक 2 बार बोलिएगा मेजर साहब, इंडिया वाला चिकन नेक 22 किलोमीटर वाला और बांग्लादेश वाला चिकन नेक 30 किलोमीटर वाला। और ये सबसे बड़ा सबूत है कि इंडिया ने कभी भी किसी की सॉवरेनिटी को डिस्टर्ब नहीं किया है, वरना आज बांग्लादेश का पूरा मामला ही साफ कर सकते थे हम, या इन रास्तों को क्लियर करा सकते थे। नहीं किया और ना करेंगे कभी। आपको पता है नरेंद्र मोदी, आपने कहा 1000 साल में आपके पास, आप कहीं फिर ना मुझे डांटने लगे कि 55 मिनट के बाद शर्मा जी रुके। हाँ, थोड़ा आप भी उंगली दिखा दिया कीजिए मुजफ्फर भाई। आप ये देखें कि मोहम्मद यूनुस की पूरी परेशानी की असली वजह मैं बता दे रहा हूं, नेगेटिव जाने की। सुन लीजिएगा, ईमानदारी से बोल रहा हूं आपको, असली बात बता रहा हूं आपको। एक्चुअली
ये बात तो आप भी मानेंगे ना कि मोहम्मद यूनुस अनइलेक्टेड ऑक्युपाइड आदमी जिन्होंने जाके ऑक्युपाई किया हुआ है, ठीक। बाइडेन के जाने के बाद अमेरिका में सिचुएशन चेंज होने के बाद अब उनको पता है कि उनके मालिक, उनके आका अब नहीं है। मोहम्मद यूनुस की पूरी पूरी कवायद केवल इस बात की है कि हमें रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। इंडिया अगर रिकॉग्नाइज कर लेता है, और मैं आज आपके चैनल पर दावे से कह रहा हूं, फिर बात कर लेंगे, कल थाईलैंड में, बैंकॉक में नरेंद्र मोदी मोहम्मद यूनुस से नहीं मिल रहे, नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर मोहम्मद यूनुस से मिलते हैं तो मोहम्मद यूनुस की वो कोशिश कामयाबी में बदल जाएगी कि वो चाहते हैं कि उनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। इंडिया से पहले इन्होंने कोशिश की, क्योंकि सबसे पहले बच्चा ये चाहता है कि मेरा बाप मान ले कि हाँ ये मेरी औलाद है। तो सबसे पहले अब्बा हजूर से चाहते थे कि हमें रिकॉग्नाइज कर लो। जब अब्बा हजूर ने मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि चीन चचा तुम ही हमें रिकॉग्नाइज कर लो। चीन चचा होगा या ताया होगा? नहीं, हम और चीन साथ ही आजाद हुए हैं, इसलिए चीन बाद में हुआ, आजादी में बड़े हैं, चीन बाद में। हाँ ठीक है, छोटा भाई बड़ा भाई है, तो हम विनम्र लोग हैं, हम हम्बल लोग हैं, तो छोटे को भी बड़ा कह देते हैं। जैसे कई छोटों को, अपने पड़ोसी छोटों को भी हम कहते हैं नहीं साहब बड़े हैं। वो कहते हैं कि एक जहाज हमने भेजा, इंडिया कांप गया, तो हम कहते हैं हाँ साहब हम कांप गए। बिल्कुल सही बात है, बच्चों की बातों को बुरा नहीं मानते, ये हमारे यहाँ तहजीब सिखाई गई है कि ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इंडिया पे कम से कम ये आरोप कृपा करके मत लगाइए कि इंडिया अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ रूट पेश आता है। बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि 71 में हम ये कांड कर चुके होते, और बच्चा भी मानेगा, आप लोग भी इस बात से मानेंगे कि वाकई शेख मुजीबुर रहमान, इंडिया जो कहती, उस समय की गवर्नमेंट हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट जो कहती, मुजीबुर रहमान वो मानते। हम चाहते तो नक्शा बदल देते बांग्लादेश का, और न चिकन नेक रहता, न एक रहता, न दूसरा रहता, न इस तरह के कोई मरहले रहते। और इतने हम्बल हैं। मेजर साहब ने अभी बताया, सुनाया था कि 1000 साल के बाद आपके यहाँ इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट आई। जी हाँ, सुनिए हम पड़ोसियों का कितना सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब बॉर्डर पर फेंसिंग की बात आ रही थी, और मैंने पिछली बार बोला था कि भाई फेंसिंग तो हम इसलिए करते हैं कि जानवर इधर उधर ना करें, आवारा जानवर बहुत घूमते हैं। तो जब फेंसिंग की बात आ रही थी तो उस समय क्या हुआ कि कुछ गांव ऐसे थे जिसका एक घर ड्राइंग रूम बांग्लादेश में और बेडरूम इंडिया में। ये एक प्रॉब्लम की वजह थी। 52 विलेज, 52 गांव की अदला बदली की है इस नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने। 52 गांवों को दिया बांग्लादेश को, ज्यादा गांवों को दिया, कहा ये आपके हुए। जो ऐसे कम गांव थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर ये 52 के सामने इंडिया वाले नहीं अभी याद आ रहे हैं, उतने गांव उनसे लिए कम और उनको दिए ज्यादा, सिर्फ इसलिए कि हमारा डिस्प्यूट क्लियर हो जाए, हमारी फेंसिंग की जगह बन जाए, हमें जी प्रॉपर जीरो जो मैंस लैंड है, नो मैंस लैंड है, वो हमें मिल जाए। तो इंडिया इतना हम्बल है। आपने कहा अरे हम तो आपके साथ, हम आपको आलू देने को तैयार, हम आपको प्याज देने को तैयार, हम आपको टमाटर देने को तैयार, हम आपको पैरासीटामॉल देने को तैयार, हम अमेरिका को देते हैं, आपको क्यों नहीं देंगे साहब? हम आपको सब देने को तैयार। किसने बंद किया ट्रेड? किसने बंद की ट्रेड? हम आपको गंदम देने को तैयार, हम आपको आटा देने को तैयार, पिसाई भी नहीं लगानी है क्योंकि आपने चक्कियां किया तो डैम बनाया नहीं। आप इंडिया पे कहते हैं, मतलब एक ज्ञानी गजब है, मुझे याद आ जाता है तो अकेले में भी कभी कभी हंसी आ जाती है। वो बोले यार इंडिया ने हमारा पानी तो रोक लिया, और जो पानी हमें देते हैं उसमें से बिजली काट लेते हैं, वो तो बिना प्राण की पानी हमें दे देते हैं, उससे क्या गंदम होएगा? हे भगवान। अब इसीलिए कभी कभी मेरे जैसा व्यक्ति भी इन सारे चुटकुलों को सुनने के बाद कह देता है कि यार वाकई धरती चपटी है। मैं कह देता हूं या खुदा बिल्कुल सही है, धरती चपटी है यार, और नहीं है चपटी तो हो जाए। अब अगर बिजली बनाने से पानी की पूरी ताकत खिंच जाती है तो फिर धरती को चपटी ही हो जाना चाहिए भैया। इसलिए इंडिया पर कम से कम ये आरोप न लगाएं
कि हम आसपास वालों को परेशान करते हैं, क्योंकि हजारों ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जहां हमने हम्बली काम किया है अपने पड़ोसियों के साथ, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। हम तो साहब किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते, और आपके शूद्रास के कल्याण के लिए हमने क्या क्या किया है। 35 कैपिटल 370 हटा के ये देख लीजिए, मणिपुर में भी हम आपके शूद्रास का ही कल्याण कर रहे हैं। थैंक यू जी मेजर साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? अब देखें 35A मैं मजीद इस पे देख लूंगा, लेकिन 35A बुनियादी तौर पे कश्मीर में जो रेजिडेंट स्टेटस है कि कौन कश्मीर का बासी है और कौन कश्मीर का बासी नहीं है, बुनियादी तौर पे तो उस पे है। उसके बाद उससे उसको क्या हकूक हासिल होते हैं वो एक ज़ैली बहस है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई हकूक हासिल हो तो मैंने तो खुले दिल से शर्मा जी के साथ तालियां बजाई। लेकिन शर्मा जी को भी चाहिए, वो अब घड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं भी चाहूंगा कि एक बात पे वो भी फिर हिम्मत करें और तालियां बजाएं कि पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है, इसमें हिंदुओं की आबादी, जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनकी आबादी 1.6% से 2.3% तक बढ़ी है। तो शर्मा जी इस पे भी तालियां बजाइए कि ये जो झूठा प्रोपेगेंडा है कि 10-12% से 1%, अभी तालियां बजाइए ना शर्मा जी। मैं तो इसरार करूंगा, आप बेशक नंबर्स चेक कर लीजिएगा, लेकिन तालियां यहां पे बजाएं ना कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कम नहीं की गई। पाकिस्तान में जो हिंदुओं की आबादी थी उसी तवातर से हिंदुओं की आबादी बढ़ी है। लेकिन आपकी तालियां मुझे अभी नजर नहीं आ रही, आप थोड़ा तकल्लुफ कर रहे हैं तालियां बजाने। चले, बहुत शुक्रिया, आपका बड़ापन है। नहीं, आवाज नहीं गई होगी, आवाज नहीं गई होगी, आपको लगा होगा नहीं, आवाज भी दे दूं। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये फिगर वेरीफाई कर लूंगा, ये फिगर वेरीफाई कर लूंगा, और मैं बिना सच्चाई के कोई बात कहता नहीं, डायलॉग में कहता नहीं। मैं भारतीय हूं, मैं अपने देश की तरह व्यवहार करता हूं, इसलिए जब तक फैक्ट और फिगर मैं खुद नहीं देख लेता, उस पर काम नहीं कर लेता, होमवर्क नहीं कर लेता, तब तक मैं ये बात नहीं कहूंगा। आपको, आपने कहा कि आपके दीगर फ्रेंड्स जो हैं इंडियन, वो 22% कह देते हैं, कोई 16% कह देते हैं। हमको, हमारी आपने तारीफ की, हमें आपने आई लव यू बोला कि हमने 11% या 12% ही कहा, है ना। फिर भी आप कह रहे हैं कि 1.5 है, ये सारी चीजें चली जाएंगी। सवाल ये होता है साहब, सवाल ये होता है साहब कि आप सोचें, इसके जवाब में मैं एक चीज कह सकता हूं कि जब कलमे के नाम पर मुल्क बना, मजहबी पहचान के नाम पर मुल्क बना, तो आप सोचिए इंडिया कितना महान है कि फिर भी उसने कहा कि नहीं, सारे के सारे मुल्क खाली मत करो। जिन्ना साहब ने झूठा वादा तो किया था कि सेकुलर स्टेट ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन आपने जिन्ना साहब के साथ क्या किया। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, फिर कभी बैठेंगे, घंटों बात करेंगे, किस्तों में बात करेंगे साहब, लेकिन बैठेंगे। और एक और भी शर्मा जी कमाल है, और कमाल ये है कि किसी दिन गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर और इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर, वो दोनों किस कम्युनिटी से थे, क्या उन्होंने किया, कहां कहां वो गए और किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ, उसके ऊपर वेलकम वेलकम सर। और ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल साहब को पाकिस्तान से भागना क्यों पड़ा, इस पर भी। नाइस टॉपिक सर, नाइस टॉपिक। हाँ, नाइस सर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, क्योंकि वो शूद्रास थे सर। हाँ, दोनों दलित थे। तो वो मेरे तो दिल के बड़े करीब हैं जी। मैं तो समझता हूं कि मेरा एक रूहानी रिश्ता है उनके साथ। अच्छा, अब शर्मा जी ने कई बातें की, मैं क्विकली उनका जवाब दे दूं क्योंकि शर्मा जी घड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि 3-4 मिनट में मैं इसको क्लोज करूं। उनका हक है कि उन्होंने पूरी तफसील के साथ बातचीत की। अच्छा, पहले तो यह है कि जो डॉक्टर यूनुस हैं वो कोई बांग्लादेश के आम आदमी नहीं है, वो नोबेल प्राइज होल्डर हैं, एक इंतहाई शानदार शख्सियत हैं, बड़े भले मानस इंसान हैं, उनकी एक बड़ी रेपुटेशन है। तो मेरे ख्याल में खाली ये कह देना कि जी वो धौंस धांधली से आ गए, ये थोड़ी सी ज्यादती है। डॉक्टर यूनुस जो है पूरी दुनिया में अपना एक मकाम रखते हैं। फिर देखे ना, कमाल ये है कि शर्मा जी कहीं ना कहीं अपनी दिल की बात कर ही जाते हैं कि पाकिस्तान ने जो जहाज भेजा उसमें चीनी असला, चीनी हमने हिंदुस्तान से भी दरामद की थी, वो इसलिए कि ये जो 50,000 टन के दोबारा से तजारत के रास्ते खुले, तो चीनी असला। तो एनीवेज मैं इसको जाने देता हूं आगे। फिर इन्होंने ये बात की थी कि वो जो बांग्लादेश की हिस्ट्री और 93,000, इस पे भी किसी दिन प्रोग्राम करेंगे कि बांग्लादेश में 93,000 थे या 23,000 थे,
फिर ये फिगर्स कैसे बदले, इसमें कौन सा जो है ना वो मिसाला डाला गया, इनके अपने राइटर्स ने क्या लिखा, दुनिया में किसने इसके ऊपर क्या बात की। लेकिन मेन जो मुद्दा था आज का वो था ये मणिपुर वाला। मेरे ख्याल में अगर सिचुएशन वहां पे इतनी आसान होती तो फिर वहां पे AFSPA ना लगाना पड़ता, वहां पे ये आसाम राइफल्स और इस तरह की ये सारी चीजें ना करनी पड़ती। मैं तो उम्मीद करता हूं कि वहां के लोगों को सहूलत हासिल हो, उनको जो है ना बेहतरी का मौके हासिल हो। लेकिन ये जो बात ये कर रहे हैं ना कि डॉक्टर यूनुस ने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और इंडिया ने कहा कि नहीं, आप इनके अपने मीडिया से सुन लीजिएगा, डॉक्टर यूनुस को इन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से उनके साथ बात बन जाए, वो बात नहीं बनी। डॉक्टर यूनुस जो है वो चाइना की तरफ मुजफ्फर भाई, अब मैं कह दूंगा स्क्रीन शेयर या कल करते हैं प्रोग्राम, स्पेशली स्क्रीन शेयर। ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रेस सेक्रेटरी टू मोहम्मद यूनुस। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना ब्लैक एंड व्हाइट मत कीजिए, मैं घबरा जाऊंगा। ठीक है सर, मैं कह रहा हूं कि आपने अपना वहां से ऑफिशियल स्टेटमेंट देखा होगा। मैं तो वो बात कर रहा हूं कि जो मैंने आपके मीडिया पे सुना कि जी अब ये जो थाईलैंड का आपने कहा कि जी वहां पे जो समिट हो रहा है उसके ऊपर वो उनसे नहीं मिलेंगे। मेरी अपनी जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा उसके ऊपर यह था कि जी पूरी कोशिशें जारी हैं, और ये कि जी डॉक्टर यूनुस जो है ना वहां पे, हाँ, डॉक्टर यूनुस ने जो गुनाह किया है वो जिसके ऊपर बड़ा इंडिया सटपटाया हुआ है और इंडिया में बड़ी इस पे शदीद बहस, और ये इस टाइम पे बांग्लादेश को बच्चा फलां बच्चा और ये सब कुछ कह रहे हैं, वो उनका ये स्टेटमेंट है कि जी जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है इट इज लैंड लॉक्ड बाय बांग्लादेश। इनका एतराज ये है कि जी वहां पे चाइना में आप अपना और चाइना का मुद्दा उठाइए ना, आप वहां पे इंडिया का जिक्र किस लिए कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने मेरा ख्याल में कि वैसे अजराए तफन्नुन किया होगा, और उसके बाद से ये मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि जनाब बांग्लादेश भी लैंड लॉक्ड है बाय इंडिया, और ये बातचीत है। तो मेरे हिसाब से मामलात इतने आसान नहीं है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। दूसरा कि दुनिया के तनाजुर में देखें ना तो आपको ये बातें जरा ज्यादा बेहतर समझ आ जाएंगी। मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए, अगरचे ये एक तरफ ये कहते हैं कि जी अभी मैंने वो कश्मीर का नाम लिया कि इन्होंने कहा कि जी हमने कहीं पे कब्जा नहीं किया, वो मैंने नाम लिया तो उन्होंने कहा वाह। तो मेरा ख्याल में कि शर्मा जी अभी जाना चाहते हैं, तो आज की महफिल को यहीं पर खत्म करते हैं। वो भी इसलिए कि मैं उनके एहतराम में खत्म कर रहा हूं, उन्होंने कहीं जाना है, जाहिर है वो पहले ही प्रोग्राम कर चुके हैं। तो 1:15 हो गए, मैंने उनसे ये कहा था मैं 4 मिनट बात करूंगा। तो मेरे अपने ख्याल में बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि जिन पे तफसील से बात हो सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका, और शर्मा जी अगर कोई गुस्ताखी होगी हो तो मतलब उस पर हम फिर डिस्कस कर सकते हैं। आपका बड़ापन कि आप जो है वो इतनी तवज्जो से बात सुनते हैं। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं जिसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। मैंने नोट कर लिए हैं, काफी सारे टॉपिक हैं, और उम्मीद करता हूं कि हिस्ट्री के चैप्टर में जगरफी मत घुसाइएगा। जैसे हमने बात किया था आज मणिपुर पर, और नेजर साहब ने कहा कि नहीं आओ बांग्लादेश पे बात कर लें, इसलिए पीरियड लंबा हो गया 40 मिनट से। इलाका वही बनता है। ठीक है, इलाके बनते हैं मेजर साहब, फिर बात करेंगे जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।